रसोई में जाओ, मेहमान भूखे हैं। होने वाली सास ने बहू को उसके ही फ्लैट में सबके सामने डांटा। मगर मेज पर पड़ी नीली फाइल और फोन कॉल ने 38 लाख का सुपर राज खोलना शुरू किया। दरवाजे पर ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और रसोई संभालो। मेहमानों ने अभी तक गर्म फुलके नहीं खाए। अपनी ही साबी से अपनी ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही अनीता मेनन को ये पहला वाक्य सुनाई दिया। कल उसकी शादी थी और आज रात उसकी होने वाली सास ने उसे उसी घर में नौकरानी की तरह आदेश दे दिया था, जो घर उसकी माँ ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ियाँ बेचकर उसके नाम करवाया था। पुणे के कोट रोड की 12वीं मंजिल पर बना वह 3 BHK फ्लैट अनीता की सबसे बड़ी सुरक्षा था। बाहर हल्की महक अभी भी उसके हाथों से आ रही थी। माथे पर मेहंदी का रंग गहरा था और बैग में दफ्तर का लैपटॉप रखा था। वह देर तक ऑफिस में रुकी थी क्योंकि शादी के बाद छुट्टी लेने से पहले अपने सारे प्रोजेक्ट हेड ओवर कर रही थी। रास्ते भर उसने सोचा था कि घर जाकर बस चाय बनाएगी, माँ की पुरानी साड़ी को कल के लिए प्रेस करेगी और शांति से सो जाएगी। लेकिन उसके फ्लैट के बाहर 4 जोड़ी चंपलें नहीं, 28 जोड़ी चंपलें पड़ी थी। ड्राइंग रूम में प्लास्टिक की प्लेट, मिठाई के खाली डिब्बे, बच्चों के खिलौने और अजनबी हंसी फैली थी। उसके नए सोफे पर नीलिमा देशमुख, उसके होने वाली सास, ऐसे बैठी थी जैसे ये घर उनका पुश्तैनी वाड़ा हो। रविराज, उसका मंगेतर, खिड़की के पास मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। उसने बस 1 सेकंड अनीता को देखा, फिर आके झुका ली। मम्मी ने बुलाया था सबको। अवनी, उसने धीमे से कहा, कल शादी है, परिवार को घर देखना था। घर देखना था या घर में घुसना था? अनीता की आवाज़ कांपी मगर टूटी नहीं। नीलिमा ने तिरछी नज़र से उसे देखा। अरे वाह, अभी से तेवर। शादी के बाद यही घर परिवार का होगा और परिवार में मेरा तेरा नहीं चलता। एक बुआ जैसे दिखने वाली महिला ने हंसते हुए कहा। रविराज ने तो बड़ा अच्छा फ्लैट लिया है। आजकल लड़कों में इतनी समझ कहाँ होती है। अनीता के कानों में वह वाक्य कील की तरह धस गया। रविराज ने फ्लैट लिया? यह फ्लैट तो उसके पिता सुधीर मेनन ने अपनी रिटायरमेंट की पूरी रकम तोड़कर और माँ सरला ने अपनी 82 ग्राम के सोने के गहने बेचकर खरीदा था। पिता ने मरने से 6 महीने पहले उन्होंने कागज़ पर कांपते हाथ से लिखा था, बेटी शादी कर लेना, मगर सत कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। अनीता ने वही कागज़ अपनी अलमारी में रखा था। रवि, उसने उसकी तरफ देखा, तुमने इन्हें क्या बताया? रविराज ने गर्दन खुजलाई। अरे, बात को क्यों बढ़ा रही हो? अपना ही तो होने वाला है सब, क्या बताया? इस बार उसका स्वर साफ था। नीलिमा बीच में बोली, बताने जैसा क्या है? बेटा कमा रहा है, बहू आएगी, घर बचेगा, तू भी तो यही रहेगी। इतना हिसाब रखेगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? रसोई से किसी ने आवाज़ लगाई, नीलिमा ताई, मसालों वाला डिब्बा कहाँ है? और चावल कम है, कल सुबह के नाश्ते के लिए और मंगवाना पड़ेगा। अनीता ने देखा, उसकी रसोई के डिब्बे खुले पड़े थे। उसकी माँ का पित्तल का मसाला डिब्बा, जिसे छूने से पहले वो हमेशा हाथ धोती थी, किसी अनजान हाथ ने खुला छोड़ दिया था। गैस पर चाय उबलकर फैल चुकी थी। फ्रिज में रखा उसका छोटा चॉकलेट केक, जो उसने अपने पापा की बरसी पर खरीदा था, आधा खाया पड़ा था। ये सब किसने किया? उसने पूछा। अरे, घर है, म्यूजियम नहीं, नीलिमा बोली। और तू बहू बनने जा रही है, मालकिन नहीं। उस पल कमरे में बैठे कई लोग हंसे, किसी ने वीडियो भी बनाया। अनीता ने देखा, रविनाथ ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसके भीतर कुछ दरक गया। 2 हफ्ते पहले रविराज ने उसकी डुप्लीकेट चाबी मांगी थी, बस इमरजेंसी के लिए। अवनवी ने मुस्कुराकर कहा, शादी के बाद हमारा घर ही तो है। उसने भरोसा किया था, प्यार में,
चाबी देना उसे साझेदारी लगा था। उसे क्या पता था कि वही चाबी उसकी सीमा तोड़ने का औजार बन जाएगी। ऊपर वाला कमरा मेरे छोटे देवर के लिए ठीक रहेगा। एक चाचा ने गलियारे से आवाज़ लगाई, मुंबई से आएंगे तो होटल में पैसा क्यों खर्च करें। नीलिमा ने तुरंत कहा, हाँ, और पूजा वाला कमरा मैं देख लूँगी। इतनी बड़ी जगह दो लोगों के लिए बर्बादी है। अनीता ने रविराज की तरफ देखा। वह अब भी चुप था। कुछ बोलेगे? उसने पूछा। अभी सबके सामने ड्रामा मत करो, रविराज ने दांत खींचकर कहा। कल शादी है। अनीता के गले में अटका दर्द अब अपमान बन चुका था। वह बिना कुछ बोले कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे से नीलिमा की आवाज़ आई, शादी के बाद इसकी नौकरी भी देखनी पड़ेगी। बहुत उड़ती है, घर में रहना सीखेगी तो अकल आएगी। अनीता सीढ़ियों के पास रुक गई। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। बेटी, मैं रविराज का मामा श्रीकांत बोल रहा हूँ। अभी किसी कागज़ पर साइन मत करना। तेरे फ्लैट पर कल सुबह लोन वाले आने वाले हैं। अनीता ने स्क्रीन पर नज़र जमाए रखी और नीचे खड़े रविराज का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। अनीता के हाथ काँप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वही संदेश चमक रहा था, किसी भी कागज़ पर साइन मत करना। कल सुबह तेरे फ्लैट पर लोन वाले आने वाले हैं। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर रविराज की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कौन था? नीलिमा ने शक भरी नज़र से पूछा। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपने पापा की आवाज़ गूंज रही थी। बेटी, अपनी शर्त कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। उसने तुरंत अलमारी खोली। सारी फाइलें वही थी, मगर एक नीली फाइल गायब थी। वही नीली फाइल जिसमें फ्लैट के असली कागज़, बैंक के दस्तावेज और उसकी माँ के गहने बेचने की रसीदें रखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर से रविराज की आवाज़ आई, अवनी, दरवाज़ा खोलो, बात करते हैं। पहले ये बताओ मेरी नीली फाइल कहाँ है? कुछ पल के लिए वह बाहर सन्नाटा सा गया। फिर रविराज बोला, तुम हर बात को शक की नज़र से क्यों देखती हो? अब अनीता समझ चुकी थी, कुछ बहुत बड़ा उसमें छिपाया जा रहा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और बैंक की मेल चेक की। अगला 1 मिनट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। उसकी फ्लैट के नाम पर 38 लाख रुपए के लोन की प्रक्रिया चल रही थी। आवेदन का नाम रविराज, देशमुख, मालिक की अनुमति, अनीता मेनन के हस्ताक्षर बाकी। अनीता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मतलब शादी के बाद उसने साइन करवाकर उसके ही फ्लैट पर लोन लेने की तैयारी थी, और शायद इसलिए पूरा परिवार पहले से घर पर कब्जा जमाकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ याद आ गई। कैसे उन्होंने अपनी आखिरी चूड़ियाँ उतारते हुए कहा था, तेरे पापा नहीं रहेंगे तो कम से कम तेरा घर तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। और आज उसी घर में उसे पराया बनाया जा रहा था। बाहर अचानक नीलिमा की तेज आवाज़ गूंजी, बहुत नाटक हो गया। कल शादी है और ये लड़की कमरे में बंद बैठी है। अनीता ने अपनी आंसू पोंछे। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ ठंडा गुस्सा था। उसने दरवाज़ा खोला। पूरा परिवार बाहर खड़ा था। अब क्या हुआ? नीलिमा बोली, बहुएं ऐसे घर नहीं चलाती। अनीता ने सीधे रविराज की आंखों में देखा। 38 लाख का लोन मेरे फ्लैट पर, बिना मुझे बताए? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। रविराज हकलाने लगा, अवनवी, मैं तुम्हें बताने वाला था। शादी के बाद जब मैंने साइन कर देती। नीलिमा तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे
तो क्या गलत है? पति पत्नी एक ही तो होते हैं। सच में। अनीता की आवाज़ अब मजबूत थी। तो फिर लोन अपने घर पर लेते, मेरे घर पर क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर लगभग 60 साल के एक आदमी खड़े थे। सफ़ेद बाल, थका हुआ चेहरा। रविराज उन्हें देखते ही घबरा गया। मामा, आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने अंदर आते हुए अनीता की तरफ देखा, क्योंकि मैं एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। श्रीकांत मामा ने जेब से कुछ कागज़ निकाले। 3 साल पहले ही रविराज ने एक लड़की से शादी तय की थी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए। रिश्ता टूट गया तो बात दब गई। अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे 38 लाख, उन्होंने आगे कहा, ये किसी बिजनेस के लिए नहीं, रविराज ने पुराने जुए और शेयर मार्केट के कर्ज चुकाने के लिए चाहिए। नीलिमा चीख उठी, बस कीजिए। लेकिन अब सच रुकने वाला नहीं था। श्रीकांत मामा ने आखिरी कागज अनीता की तरफ बढ़ाया। उस पर रविराज के हस्ताक्षर थे और नीचे लिखा था, शादी के बाद संपत्ति पर अधिकार समझौता। मतलब शादी के बाद फ्लैट पर पूरा अधिकार लेने की तैयारी पहले से हो चुकी थी। अनीता ने कांपते हाथों से वो कागज पढ़ा, फिर धीरे से मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर रविराज पहली बार डर गया। उसने सबके सामने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी और सेंट्रल टेबल पर रख दी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहू बनाना सिखाया है, लेकिन किसी का शिकार बनना नहीं। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। फिर अनीता ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अब सब लोग मेरे घर से बाहर जाइए। नीलिमा गुस्से से कांपने लगी, कल पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी। अनीता की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। मेरे माँ बाप ने ये घर इज्जत से बनाया था, मैं इसे डर की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी रविराज की माँ ने सेंटर टेबल पर रखी वही नीली फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही फाइल खुली उसमें से एक पुरानी फ़ोटो नीचे गिर गई। फ़ोटो में रविराज और उसके साथ वही लड़की खड़ी थी जिसकी शादी 3 साल पहले टूटी थी। फ़ोटो के नीचे लिखा था, दूसरी बार किसी बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद करना। और वो फ़ोटो देखते ही नीलिमा का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उस रात अनीता ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने अपने माँ बाप की आखिरी निशानी लालच से बचा लिया था। जिस घर को माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी देकर बनाते हैं, उसे बचाने के लिए कभी कभी अपनी ही खुशियाँ छोड़नी पड़ती हैं। अगर आपको भी लगता है कि बेटी की इज्जत और उसका हक किसी रिश्ते से छोटा नहीं होता, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, बेटियां बोझ नहीं, सम्मान है।